हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे डिस्क प्रोट्रूजन के बारे में। डिस्क प्रोट्रूजन एट द लेवल ऑफ L4, L5, L5, S1 के बारे में। तो डिस्क प्रोट्रूजन होता ये है कि आपका गलत पोस्चर होने की वजह से या कोई आप हैवी लिफ्ट वेटिंग करते हैं या फिर आप कंप्यूटर यूजेज हैं या आप ज़्यादातर आगे की तरफ झुककर बैठे रहते हैं, तो इससे आपका जो सा है लो बैक पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। डिस्क प्रोट्रूजन बेसिकली होता ये है कि आपका जो सा एनुलर फाइब्रोसिस है, आपकी डिस्क की लेयर वो रप्चर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आपका जो सा फ्लूइड मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको लो बैक पेन शुरू हो जाती है। और अगर आपका ये फ्लूइड ज़्यादा देर तक नहीं ठीक किया जाता या आप इसको ट्रीट नहीं करवाते, तो इसकी वजह से ये दर्द आपकी टांग में जाना शुरू कर देता है और पाँव तक जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको बड़ी शार्प पेन होती है अपनी पूरी की पूरी टांग में, अपने पाँव में, और पाँव भी सुन होना शुरू हो जाता है। तो मैं आज आपको बेसिकली ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड करूंगा जिससे आपका डिस्क प्रोट्रूजन का प्रॉब्लम वन बाय वन, डे बाय डे बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आपका लो बैक पेन का प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अहम कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना चाहता हूँ वो है सेंट्रलाइजेशन एंड सेकंड है पेरिफेरलाइजेशन। पेरिफेरलाइजेशन से मुराद ये है कि आपने एक ऐसा पोस्चर अडॉप्ट कर लिया है जिसमें आपको लो बैक पेन तो कम होता है, मगर आपका ये दर्द आपकी टांग की जानिब रहता है। पर जैसे ही आप उस पोस्चर को वापसी की तरफ लेके जाते हैं तो आपका सारा का सारा दर्द आपकी लो बैक में भर जाता है और आपकी टांग में दर्द जो सा वो कम हो जाता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका दर्द कमर से टांग की तरफ या पाँव की तरफ जाएगा, तो इसको हम पेरिफेरलाइजेशन का नाम देंगे। और अगर आपका दर्द किसी मूवमेंट में आपकी टांग से या पाँव से आपका दर्द लो बैक पेन की तरफ जाता है, तो इसको हम सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। तो बेसिकली हमने इसमें जो हमारा फ्लेक्शन पोस्चर है इसको रिमूव करते हुए हमने इसको एक्सटेंशन बायस एक्सरसाइजेस करवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डे वन में होता ये है, यहाँ आपको कुछ दिन मतलब जब से आपका लो बैक पेन स्टार्ट हुआ है तो आपको किसी भी नॉर्मल पोजीशन में रेस्ट नहीं मिल पाता, चाहे आपको वो सिटिंग पोजीशन हो, स्टैंडिंग हो या प्रोन हो या आप सीधे लेटे हुए हो, तो आपको दर्द हल्का सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए सबसे डे फर्स्ट पे आपने करना ये है कि आपने 2 पिलो ले लेने हैं अपनी लो बैक के नीचे, कुछ इस तरीके से। ये लो बैक पेन को कम करने में इसलिए हेल्प देगा क्योंकि जब आप पिलो अपने एब्डोमेन के नीचे रखेंगे तो इससे आपकी जो से स्पाइन की वर्टिब्रा है उसका स्पेस बढ़ जाएगा, जो आपके ट्रैक्शन में भी हेल्प देगा। जैसे ही स्पेस बढ़ता है स्पाइन का, तो उससे आपके जो सा है लो बैक पेन मतलब आपकी नर्व के ऊपर पिंचिंग फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका लो बैक पेन कम होना शुरू हो जाता है। ये तो हमने डे वन पे कर लिया। सेकंड डे में आपने करना ये है कि आपने अब एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहली एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज ये है कि आपने उल्टा लेटने की कोशिश करनी है। एक अहम कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या लो बैक पेन में वॉक इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। एक बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप वॉक वगैरह नहीं करते तो आपका लो बैक पेन बढ़ता है या कम होता है। अगर आप वॉक वगैरह करते हैं तो वो आपके स्पाइन पे एक्सटेंशन करवाती है। तो अगर आपका डिस्क प्रोट्रूजन हुआ है तो आपने हर घंटे में 4 से 5 मिनट वॉक लाजमी करनी है। अगर आप 4 से 5 मिनट वॉक करने के काबिल नहीं हैं तो कोई क्रचेस वगैरह या स्टिक वगैरह लेके आप वॉक वगैरह लाजमी करें, वो आपके लो बैक पेन को ट्रीट करने में हेल्प आउट करेगा। अब तो डे वन की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपने उल्टा लेट जाना है और कोशिश करना है अपनी एल्बोस के ऊपर आप अपने अपर बॉडी को सपोर्ट कर लें। ये बेसिकली आपकी स्पाइन पर एक्सटेंशन करवाएगा। ये करने के बाद आपने बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। देन आपने एल्बोस पे आ जाने हैं एंड देन मूव
back, then you goes to your elbows and then move back. अगर आप इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये एक्सरसाइज आपने हर घंटे में 5 से 10 दफ़ा लाजमी कर लेनी है। अगर आपको अपने शोल्डर्स पे स्ट्रेन वगैरह महसूस होता है एक्सरसाइज के बाद, तो आपने पिलो वगैरह ले लेना है ताकि आपके शोल्डर स्ट्रेन में ना जाएं और आप अपनी बॉडी को ज़्यादा थकावट में ना महसूस कर सकें। ये तो था हमारी एक्सरसाइजेज 1। जब आपको ये एक्सरसाइजेस करने में बहुत आसानी हो जाए तो आपने सेकंड एक्सरसाइजेस की तरफ मूव ऑन कर जाना है, जो बेसिकली हमारा कोबरा पोस्चर है। कोबरा पोस्चर होता ये है कि आपने अपने हाथों पे आते हुए अपनी बैक को पीछे की तरफ लेके जाना है। कोशिश ये रहे कि आपकी जौन सा ASIS है आपका, वो आपके बिल्कुल बेड के साथ लगा रहे, बेड से ना लिफ्ट करे। तो आपने इस पोजीशन में आते हुए अपने आप को लिफ्ट करना है। 5 से 10 रैप जोन से है, आपने कुछ इसी तरीके से ही करने हैं। और अगर हो सके तो आप इसको 10-10 सेकंड के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। जो आपके फ्लूइड डिस्क से निकल चुका है उसको बैक उसमें नॉर्मल लाने में हेल्प आउट करेगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइजेस प्रोन लाइंग में मतलब उल्टा लेट के कोबरा पोस्चर इजीली हो चुका है तो आपने थर्ड फॉर्म में आ जाना है। थर्ड फॉर्म को करने का आसान तरीका यही है कि आपने स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है और स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद अपनी बैक को पीछे की तरफ लेके जाना है। स्टैंडिंग पोजीशन में आए, अपनी बैक को पीछे की तरफ लेके गए। ये भी एक्सरसाइजेज आपने हर घंटे बाद 5 से 10 रैप कर देने हैं, जो आपकी एक्सटेंशन में हेल्प आउट करेगा। एक अहम नोट जो बताना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेल्विस राइट साइड या लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्ट हो चुका होता है और वो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस तो करते हैं पर उनसे उनका लो बैक पेन ज़रा सा भी नहीं ठीक हो पाता। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने पेल्विस की अलाइनमेंट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं तो वो आपको हेल्प आउट करेगी। समझ लीजिए कि आपका पेल्विस जोन है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो आपकी बॉडी कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रही है मिरर के सामने, या आपका कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त वगैरह आपको ये कह रहा है कि आपका पेल्विस बाहर की तरफ निकल चुका है। तो सबसे पहले आपने अपने पेल्विस की अलाइनमेंट लाजमी कर लेनी है, उसके बाद आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस की तरफ जाना है। तो पेल्विस को अलाइन करने के लिए करना ये है कि आपने अपने राइट हैंड को बिल्कुल अपने राइट पेल्विस के ऊपर रख लेना है एंड योर सेकेंड हैंड गोज टुवर्ड देयर, मतलब आपके बिल्कुल रिब्स के साइड्स पे। तो करना ये है कि आपने बिल्कुल इक्वली फोर्स लगानी है जो अपने सेंटर ऑफ द स्पाइन की तरफ, कुछ इस तरीके से। इस पोजीशन के आपने 10-10 रेप्स कर लेने हैं, जिससे आपका जोन सा है स्पाइन अलाइनमेंट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद आपने एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपका लो बैक पेन का प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगा, यानी डिस्क प्रोट्रूजन जो कि हमारे वर्टिब्रा L4, L5 या L5, S1 के लेवल पे हो चुका है। तो ये एक्सरसाइजेस आपने कम से कम डेली बेसिस पर करनी है। कोशिश ये रहे कि आपने कोई जर्की मूवमेंट नहीं करना, कोई हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना, ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना। अगर आप कंप्यूटर यूज़र्स भी हैं और आपको किसी वजह से काम से छुट्टी वगैरह नहीं मिल पा रही, तो आपने हर घंटे बाद कम से कम 5 से 7 मिनट की वॉक लाजमी करनी है। और ये एक्सरसाइजेज आपने डेली बेसिस पर करनी है, जिससे आपका लो बैक पेन का प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है। Thank you so much for watching this video. For further solutions, stay connected.